आपका नाम क्या हुआ? मुकेश यादव, सीतामढ़ी से। क्या कहना चाहेंगे यादव जी, इस बार चुनाव में किधर? चुनाव में तो जो नौकरी देगा, जो बहाली देगा, उसी की तरफ रहेंगे। सीधी सी बात है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो किधर से लग रहा है कि आपको नौकरी और बाकी मूलभूत सुविधा जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा? फिलहाल के डेटा देखा जाए तो आरजेडी दिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ, नहीं, आरजेडी तो नहीं दिया है। क्या कह रहे हैं? आरजेडी तो कभी रोजगार नहीं दिया, रोजगार को सेंध मारने वाला पार्टी है। आज तक बोलेंगे कि हम शिक्षा विभाग में दिए नौकरी। शिक्षा विभाग में आपका मंत्री कौन था, वो क्या काम किए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहाँ पर जो प्रधान सचिव था, क्या नाम था उसका, हमको याद नहीं आ रहा है, वो काम किए हैं, उनके बदौलत वो नौकरी मिला है। इसमें सरासर झूठ बात है कि आरजेडी कह रहे हैं कि खुद तेजस्वी यादव भी कहते हैं, उनके समर्थक भी कहते हैं, आरजेडी के नेता लोग भी कहते हैं कि जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीना में करके दिखा दिया। देखिए, ये सब सरासर झूठ है। ये यादव को बुड़बक बनाने वाली बात है। ये वो सोचते हैं कि सारे यादव को हम इकट्ठा करके, हम यादव को दबा के हम खुद नेता बने रहेंगे। आप भी यादव हैं क्या? हाँ, हम भी यादव हैं। तो आपको दबा दिया गया क्या? हाँ, तो हम लोग को हम लोग को दबा के, ठीक है ना, हम लोग को दबा के और सोचते हैं कि आज़ादी के हम यादव के नाम पे वोट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। 17 महीने वाली जो बात बोली आप इससे पहले आपके 5 उप मुख्यमंत्री मिले। बिल्कुल, आप इससे पहले 5 उप मुख्यमंत्री मिले। यहाँ तक इसके पहले 2 उप मुख्यमंत्री थे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। उस समय भी आपके शिक्षा मंत्री शायद वही थे, अशोक चौधरी थे, वो भी कहीं ना कहीं मंत्री होंगे। जो आपके समय शिक्षा मंत्री थे वो भी कहीं ना कहीं मंत्री होंगे। वो कौन जो विभाग में थे वो कितना उसका मतलब क्या उसको ऊपर ले गए। लेकिन जो जिस तरह की आप जैसे अभी नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव की बात की कि आप 17 महीना में वो काम नहीं किए, आप कहीं ना कहीं अगर आप हैं, आपके साथ आपका बेटा होगा कमाने लायक, आप अभी कमाने लायक हैं, आपके साथ साथ आपका बेटा है, तो आपका बेटा जरूरी है। आप जिस तरह से स्टेबल है, आपका बेटा भी दे स्टेबल और आप उसको भी ज्ञान दे रहे हैं। क्या आपसे अच्छा टेक्नोलॉजी उसके वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता है? क्या अच्छा तरीका से वो नहीं चला सकता है बिहार को? तो काहे नहीं कर सकता? तो हम इसको क्रेडिट क्यों नहीं दे कि 17 महीना में अच्छा नौकरी हुआ? अभी तक आप बोले, हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। आप बोले कि नौकरी का बात, आपके मंत्री जी किस विभाग के मंत्री थे वो बताइए? स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे कि नहीं थे? कौन? तेजस्वी यादव। सुनिए, पहले बात कंप्लीट करने दीजिए। स्वास्थ्य विभाग में इतना रिक्तियां हैं, आपको नौकरी का पैरवी ही था तो आप देते क्यों नहीं दिए? ठीक है ना, रुकिए, हम बात बोले। आप बोलने दीजिए हमको, अब इतना हमको दबाइए मत, ठीक है? यादव है तो यहाँ पे भी दबाइए जाएगा, तो ये सर संभव नहीं है, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, मैं वापस उस मुद्दे पे आऊंगा। आपने कहा कि तेजस्वी यादव या फिर राजद ये चाहता है कि मैं यादवों को दबा दूं और सिर्फ मेरे ही यादव के नाम पे दबा नहीं दूं, उस यादव के नाम पे, हाँ, वो देखिए विकास को दबा दिया जाए। देखिए क्या करते हैं, क्या करते वो मैनिपुलेट करते हैं यादव को, मतलब वो यादव को मैनिपुलेट करते हैं। वो क्या करते हैं? आपको कहाँ लगा? आपने कहा कि आप भी यादव है, आपको कहाँ लगा कि आपको वो भटका रहे हैं मुद्दा से? देखिए यादव देखिए, बताइए यादव का तेजस्वी यादव क्यों बनेंगे? तेजस्वी यादव क्यों? आप यादव को दूसरा चीज बनाएंगे आप, और दूसरा यादव कहाँ उनके पार्टी में है? कोई उनका बेटा यादव रहेंगे तो लालू यादव रहेंगे, तेजस्वी यादव रहेंगे, तेज प्रताप यादव रहेंगे, उनकी बहन लोग रहेंगे, और कहाँ कोई है यादव जी? ठीक है ना? आप बोलते जाति करते हैं। आपका राज्यसभा का MP कौन है? राज्यसभा का MP कौन है? राज्यसभा के MP हमको नहीं पता। राज्य से कौन है बताइए? आप लोगों का मुद्दा, भाई साहब मेरा बात सुन लीजिए। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, एक आखिरी सवाल आपके लिए है। यहाँ जब मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ उसमें से 95% लोग जो है वो युवा थे। उनका कहना है कि हम लोग युवा है तो युवा सरकार चाह रहे हैं बिहार में, ताकि युवाओं की बात को समझे। आप भी युवा हैं तो आप तेजस्वी यादव से पता नहीं किस बात से गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि नहीं वो जो है हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। देखिए, हम गुस्सा थोड़ी ना, हम जो हकीकत है वो बता रहे हैं। ठीक है, आपका मुद्दा क्या है इस बार का? शिक्षा, और उसके बाद रोजगार, विकास, या फिर ऐसे ही जो लोग बाकी लोग करते हैं? देखिए, इस बार मुद्दा है फलावा दिया, उस पे तो हम भी दे देंगे। देखिए, रोजगार मुद्दा इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस बार हम नया विकल्प तलाश रहे हैं। बिहार में नया विकल्प आएगा, देख लीजिएगा, कोई ना कोई रूप में नया विकल्प आएगा। ये भी एक बड़ा जो है वो डिबेट का विषय है। नया विकल्प के रूप में किसे देखते हैं बिहार में?
देखिए, हम नए विकल्प के रूप में हम जाति मजहब संप्रदाय से ऊपर उठ की बात करना चाहते हैं। तो बिहार के लिए एक ही चेहरा है अभी युवा में, वो है तेजस्वी यादव। हमारा हमारे हमारे जात पात से नहीं है, लेकिन हम उनको चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए, सुनो एक मिनट, कर्पूरी ठाकुर जी 10वां पास थे। कर्पूरी ठाकुर काम बेमिसाल किए, कर्पूरी ठाकुर किए ना। तेजस्वी यादव की डिग्री पे कोई सवाल उठाता है तो तजुर्बा अनुभव 10 साल का हो गया है। मत करो मेरे भाई। तो भैया हम लोग आज सुनिए, हम लोग 3 महीना से गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं वो तेजस्वी जी, और युवाओं के चहेता है और आगे भी काम करते रहेंगे। हम इन्हें देह दिल से हम सम्मान करते हैं। आगे एक मिनट जो बात बोल रहे थे वो कहाँ गए? पकड़िए तो उनको। देखिए, आप लोग को जो हम नहीं बोल रहे थे, चुपचाप खा रहे थे, हम सोचे कि क्या खुलासा करे। पकड़िए तो एक आदमी हो, पकड़िए तो इसको देख लीजिए, ये कहाँ गया? एक छड़ी लाठी, ये लाठी से फटा है। हाँ, ये लाठी से फटा है, यही जेपी गोलाम बार। दूसरा, ठीक है, और याद देखिए तीसरा, हम झूठ भी नहीं बोलते, 3 छड़ी मारा। अब देखिए मेरे साथ है, और शर्ट अभी साफ भी हम नहीं किए हैं। देखिए मेरा बटन जो तोड़ा है स्यूटी से रावत, देख लीजिए, देख लीजिए। ये इस तरह से कभी हुआ है राजद के सरकार में? जो बोल रहा है कि राजद की सरकार नहीं आएगा, कभी हुआ है इस तरह से? लाठी 100 दिन लाठी क्यों मारा जाएगा? कपड़ा आपके साथ लेके घूमने का क्या कारण है? ये हम लोग आज डॉक्यूमेंट्री शूट हो रहा था, वहाँ पे जो है सब जितना सत्याग्रही था सब लेकर के आया था। किसको हड्डी टूटा, किसको कपार फटा, किसका मोबाइल टूटा, किसका चश्मे हुए। ये नीतीश कुमार का सरकार है, और बोल रहा है कि तेजस्वी की सरकार नहीं आएगा। तो गलत ना बोल रहा है। तो इसीलिए तेजस्वी की सरकार आना चाहिए, क्योंकि बहाली देता है। 1 मिनट, हम लोग कुछ वहाँ पे आतंकवाद तो नहीं थे, चोर तो नहीं थे, गुंडा तो नहीं थे, बीपीएससी अभ्यर्थी थे, बिहार के बेटा थे। अब हम लोग कहीं सात्मक रूप से मांग कर रहे थे, ये लाठी चलाने का क्या जरूरत है? अब बताइए, जब पैंट फट सकता है तो। बात कर रहा था सभी लोगों से, तीसरे विकल्प के रूप में आप लोगों का जब आंदोलन चल रहा था, उसमें प्रशांत किशोर भी आए हुए थे। तो क्या तीसरे विकल्प के रूप में आज का जो युवा है वो प्रशांत किशोर को देख रहा है? देखिए, वो यदि काम करेंगे बेहतर तो बेशक वो आएंगे, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव काम बेहतर कर रहे हैं, किए हैं, बहाली दी है। यादव बेस्ट है ये कह रहे हैं। अभी कमिटमेंट तो किया है कि 2500 रुपया माई बहन मान योजना हम देंगे, और ये देंगे। हम आपको बताते हैं अपना परिचय, हम उनके जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष है। वो नहीं देंगे तो सब नेताजी निकले। और सुनिए, सबसे पहले इसी गांधी मैदान में हम अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ उनका विरोध कर देंगे, नहीं देंगे तो। अब इससे और ज्यादा क्या बात कर सकते हैं? ऑन रिकॉर्ड बोले, सुन भी रहे होंगे। प्रशांत किशोर जी युवाओं का कंधा पर बंदूक रख के बुजुर्गों का टिकट बांटने का काम करेंगे, ये हकीकत है। क्या लग रहा है कि बिहार जैसे प्रांत में जहां राजनीति जो है तमाम लोगों के रगों में चलता है, यहाँ वो इतना जल्दी सक्सेस हो पाएंगे? अभी का दौर ऐसा है ना कि गुंडागर्दी, तानाशाही, आवारा लाठीबागी सरकार है जो हम युवाओं पर हावी है। इनका घटिया और विकृत मानसिकता राजनीति समीकरण है ना, लोकतांत्रिक मूल को तार तार कर शमशार कर दिया है, नैतिक मूल को खत्म कर दिया है, संविधान को खोखला कर दिया है, और बिहार को जो है झूठा प्यार दे के व्यापार कर रहा है नेता लोग बिहार को कहने का मतलब बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर दिया। अभी हम सब से कहते हैं इसका कोई कल्याण करेगा, जनहित में काम करेगा तथा व्यक्ति विशेष को देखेगा, तमाम गरीब गुरबा को देखेगा, दलित शोषित वंचित पीड़ित अगर पिछड़ा को देखेगा तो देखेगा तेजस्वी यादव। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बिहार चुनाव में? इस बार तो बीजेपी और नीतीश सरकार आने वाली है, क्योंकि वो काम बीजेपी के रहते हुए काम भी अच्छा हुआ है बिहार में। अच्छा, कौन सा काम अच्छा हो गया? बिहार में इतना सारा योजना आया हुआ है, सब पे काम हो रहा है। कौन सा एक दो योजना बता दीजिए हमें। गरीब कल्याण योजना पर काम चल रहा है। हाँ। ठीक है, आपका नाम? सोहम। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी और जेडीयू की सरकार आ रही है। बीजेपी और जेडीयू की? हाँ। लेकिन जो राजद के समर्थक हैं या फिर राजद के नेता है, उनका कहना है कि कहीं दूर दूर तक बिहार में दिख नहीं रहे हैं ये लोग। इस बार बढ़िया मतों से, बढ़िया सीटों से जो है वापसी हो रही है तेजस्वी यादव की। वो तो उम्मीद कम लग रहा है, धरातल में आप देख लीजिए। कम उम्मीद है? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि तेजस्वी यादव का आना मुश्किल या फिर उम्मीद कम दिख रहा है? कहीं ना कहीं उनके नेता लोग बड़बोला बयान देते हैं, इसीलिए। ठीक है, क्या कहना चाहोगे? कहना क्या चाहेंगे इस सर, यहाँ गांधी मैदान में सिर्फ दिखावा के लिए ये लोग हैं। क्या चीज़ दिखावा है यहाँ पे? जैसे स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में तो दिखा बहुत चीज़ रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है सही से। हाँ। ठीक है। या कृषि कल्याण में है, उसमें भी काम। क्या नाम हुआ तुम्हारा? विकास कुमार। कहाँ के रहने वाले हो बिहार में? नवादा। नवादा के। बिहार चुनाव है अक्टूबर में, उसको लेकर के क्या कहोगे? वोटिंग वगैरह करते हो? वोट डालते हो? हाँ, अभी तो अधिकार है, 18 बरस हो गया।
फर्स्ट बार देंगे इस बार चुनाव। हाँ, तो किधर? हम लोग तो खुलेआम है, राजद को देते हैं। खुलेआम क्यों हो भाई? खुलेआम क्योंकि काम करता है, इतना पहले काम हुआ है पहले काम। कौन सा काम? बहुत चीज़ में घूसखोरी हो रहा है, बहुत चीज़ में। कृषि विभाग जो भी है, स्वास्थ्य। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है। बिहार में क्या है? बिहार में क्या है? बताइए, आप बताइए क्या है? हम बताएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। अरे क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? ये है, गरीब को क्या चाहिए? क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, चाहिए। ये तीनों चीज क्या मिल रहा है? तीनों चीज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हाँ। सिर्फ हवा में बात हो रहा है, फाइल बंद है। खाली रोड बन जाने से क्या भोजन मिल जाएगा? अस्पताल खोल देने से क्या भोजन मिल जाएगा? कि उसका सरकार के पास सरकारी नौकरी नहीं है। सब जानता है, अच्छी तरह जानता है। अगर हर स्टेट में 5-5 प्लांट लगा देता तो एक कमाता तो 5 लोगों का पेट भरता। सरकारी नौकरी तो बिल्कुल बंद कर रखा है। इलेक्शन का टाइम आ रहा तो वैकेंसी पे वैकेंसी निकाल रहा है। मजाक बना रखा है क्या बिहार को? बिहार को मजाक बना रखा है। बिहार बुढ़ों को बनने वाला नहीं है, क्योंकि जो अभी आप वैकेंसी निकाल रहे, यही वैकेंसी अगर 5 साल पहले आप निकाले होते और जिसका लाइफ खत्म हो गया सर्टिफिकेट से, क्या करेगा? कहाँ जाएगा? किससे मांग करेगा? किसको चाहिए? 5 साल पहले अगर वैकेंसी निकालता और जिसका उम्र निकल गया, डिग्री होते हुए वो रोड पे भटक रहा है, क्यों? ये बात पहले क्यों नहीं सोचा सरकार? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सब तमाम जो मुद्दा है पलायन का या फिर रोजगार का, बेरोजगारी का, ये सब हम खत्म कर देंगे। तेजस्वी यादव पे भरोसा है? 50-50 100% तेजस्वी यादव भी भरोसा? 100%। कोई नेता कर दे तो मैं गुलामी खरीदूंगा। कह रहे हैं कि मैं कर दूंगा। सब नेता अपने पैकेट भरते हैं। बिहार चुनाव पे भी उन्होंने शपथ लिया है कि ये पलायन का मुद्दा जो है, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सब हम खत्म कर देंगे बिहार से। वो बात की बात है, जब होगा तब देखा जाएगा। हर कोई वादा करता है। मोदी जी भी वादा किए थे, नीतीश जी भी वादा किए थे, लालू जी भी वादा किए थे। हर कोई वादा करते हैं। वादा तो किया जाता है तोड़ने के लिए। कितना वादा पूरा हुआ? कितने लोगों को बेरोजगारी खत्म कर दिया? कितने लोगों को घर मिल गया? कितने लोगों को स्वास्थ्य मिल गया? कितने लोगों को मिल गया? बिहार में गिनवा दे कितने लोगों को मिल गया, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इस बार आप लोगों का जो है मत ये है कि बदला जाए, यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है उसको बदला जाए। बिल्कुल। कहना चाहते हैं। दिन दहाड़े पुलिस को मार दे रहा है भाई, आप क्या कह रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया? यही नीतीश जी थे। कहने वाले तो कहते हैं कि सुशासन का सरकार है। हाँ, वो सब देख रहा है, दिख रहा है। मीडिया वाला अगर पूरी सच्चाई दिखाने लगे ना तो खुल जाएगी, इनकी धुआं निकल जाएगी। ठीक कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? थोड़ा आगे आइए। दिनेश नामन। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर मैं तो यहाँ से हूँ ही नहीं, राजस्थान का हूँ। मैं तो बस देखने के लिए आया था। ये मेला देखने आ गए आप राजस्थान से? बिल्कुल। या कुछ स्टॉल वगैरह लगाए हैं आप? नहीं नहीं, कोई स्टॉल नहीं लगा, बस दोस्तों के साथ घूमने के लिए आ गए। इसीलिए सुना था बिहार अच्छा है, तो सुना था आपने बिहार अच्छा है? हाँ बिल्कुल है। क्या सुना था बिहार के बारे में आपने राजस्थान? यही सुना था कि चारा चोर घोटाला सुना था। हाँ बिल्कुल, लालू यादव वगैरह, यही कि हत्या हो जाती है दिन दहाड़े पुलिस वालों की। और इस मतलब इतना बिरा बिहार में आप सिर्फ चारा चोर सुने थे? नहीं, और भी सुना था, लेकिन इससे पहले भी मैं काफी बार। ये ज्यादा चर्चा होता है, ये ज्यादा पॉलिटिक्स के नाम पे यही चर्चा होता है। बाकी तो वैसे बिहार से तो ज्यादा समृद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। आप जो सुने थे और जब यहाँ आए हैं तो क्या अंतर है दोनों में? बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ हर चीज़ है। यहाँ गया में बौद्ध यहाँ से गए हैं, सीता यहाँ से हैं, हर चीज़ यहाँ से मतलब निकला है। कैसा लग रहा है बिहार आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। राजस्थान वाली फील आ रही है। राजस्थान वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, इस पटना को देख के राजस्थान का जयपुर और पटना। ठीक है भाई, राजस्थान से इनके लिए एक ताली। थोड़ा सा थोड़ा आप आइए इधर आइए। ठीक है। तो आप लोग तो अभी तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या सरकार सही में कामयाब है या पूरी तरीके से विफल है? अभी पूरी तरह से सफल नहीं है, सफल होने बहुत समय लगेगा। अभी भी समय। हाँ बिल्कुल। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तमाम जो मुद्दा है ये सब खत्म कर दिया जाएगा। आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे तो ये सब चीज खत्म हो जाएगा? अभी मुश्किल है उनके लिए भी। एक चांस दिया जाएगा तो तमीज़ी मत करना बेटा। कोई इतने सारे दोस्त क्या कह रहे हैं? कुछ एक बार और चांस दिया जाए। युवा नेता है वो, हो सकता है कुछ बदलाव कर दे। नहीं, इससे पहले तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, उप मुख्यमंत्री रहे थे। जनरेशन में कोई न कोई रहे थे ना। जी। लेकिन डोमिसाइल लागू होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग अभी शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को बहुत बड़ा मुद्दा है। वो अगर नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग अस्थायी निवास बिहार के ही हैं। ठीक है, तो इस बार
चुनना किसको चाहेंगे साफ शब्दों में? जो बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे उसी को चुनेंगे। अरे तो जिसको चुनेंगे वो ना बढ़ाएगा कि पहले बढ़ा देगा आगे? सन्नी लियोनी को नहीं, वो सब बात सब कोई चंदन टीका लगा के। और देखिए सर, जो अच्छा काम करेंगे चाहे वो वर्तमान में या फिर भविष्य में, उनका हम साथ देंगे। कौन अच्छा काम कर रहा है ये बताइए ना। नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं? अभी तो प्रेजेंट में सही कर रहे हैं लग रहा है, लेकिन वो अंदर से नहीं दिख रहा है पूरा कंप्लीट वो सक्सेस। क्या देखना चाह रहे हैं नीतीश कुमार के अंदर? देखना चाह रहे हैं कि जो बोल रहे हैं वो कर कहाँ रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं ना। हम लोग को डोमिसाइल लागू करना चाहिए। डोमिसाइल लागू करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार चुनावी साल है, किसको चुनेंगे, राजद या जेडीयू? अरे जेडीयू जीतेगा फिक्स है। कह रहा है कि काम नहीं कर रहा, युवा जो है बेरोजगार है, पलायन करने पे मजबूर है। अच्छा, हमारी बात को समझिए। देखिए, सरकारी नौकरी ही बेरोजगारी को स्तर को पार नहीं करता, ये मेरा बात को आप समझिएगा। एक सरकारी नौकरी करने से लोग बेरोजगार या फिर ये नहीं होता। आजकल बहुत सारे फील्ड में स्किल है कि नहीं? बहुत सारे फील्ड में स्किल है, जैसे कि आप सोशल मीडिया वर्कर है, बहुत सारे फील्ड में है। सब अपना अपना जिसमें जिसको स्किल बनाना होगा उसमें वो कर सकता है। अपने अंदर को गुण को निखारना पड़ता है ना। अब आप नौकरी की तैयारी में ही आप मैट्रिक्स में जाएगा तो वो नहीं कर पाता है कि नहीं? आप अपना बात को समझिए। अब सब कोई सरकारी नौकरी करेगा, वैकेंसी तो कुछ मतलब कि लिमिटेड ही आता है। अब 1000 वैकेंसी पर 1 लाख आदमी भरेगा तो 1000 को ना होगा, है कि नहीं? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप अपने स्किल पे काम करिए। बहुत सारे लोग हैं, एक छोटा सा सर्वे करता हूँ, इस बार किसको आप लोग चुनेंगे, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार का कुर्सी की नहीं, इलाज की जरूरत है। इलाज की जरूरत है। आप लोग हम तो नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव। सुनिए एक सेकंड। पहले 2012 से पहले नीतीश कुमार की सरकार नहीं थी, ठीक है? पहले के लोग घर से बाहर भी निकाला करते थे, नहीं निकला। जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, थोड़ा बिहार को अच्छा मतलब कि बोला जाए तो पहले से बेटर किए हैं, ठीक है? हाँ। और पहले के लोग इतना आज़ादी से 8 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकला करते थे, ठीक है? आज के डेट में 8 बजे क्या 12 बजे तक लोग बाहर सफ़र करते हैं, ठीक है? और बात रहा शिक्षा के क्षेत्र में, तो इतना जनसंख्या बिहार में सबको पॉसिबल नहीं है शिक्षा देना, ठीक है? पहले हमारे बाप दादा धोती कुर्ता पहनते थे, हम जीन्स पहन रहे हैं। पहले के बाप दादा धोती कुर्ता पहनते थे, हम जीन्स पहन रहे हैं। तो पहले के बात के लेके चलेंगे कि आपके बात के लेके चलेंगे? पहले जंगल राज खत्म होगा। क्या नाम हुआ आपका? रमाकांत प्रसाद। रमाकांत प्रसाद जी जा रहा है। तो एक बात बताइए कि इस बार चुनाव में किसको मौका देने वाले? तेजस्वी यादव। देखिए, टीचर में वैकेंसी नहीं था, टीचर में वैकेंसी नहीं था, लेकिन तेजस्वी कुमार के आते ही देखिए बीपीएससी टीचर में कितना वैकेंसी दे दिया। वही है जो युवा कुछ सोच सकते हैं। नीतीश कुमार अच्छे थे, 15 साल अच्छे काम किए, लेकिन कुछ नया सोच होना चाहिए। कब तक विरोधी दल के लोग हैं उन पर तंज कसते हैं कि वो खुद 9वीं फेल हैं, तो लोग पढ़े लिखे को क्या रोजगार देंगे? देखिए, एजुकेशन ही सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो उमा भारती थी, वो भी 5th क्लास पढ़ी लिखी थी, सीएम थी। नरेंद्र मोदी कौन पढ़े लिखे हुए हैं? लेकिन अगर लीडर के लिए अगर एजुकेशन इम्पोर्टेंट है तो फिर काहे के लिए IAS को PM बना दीजिए। मोदी कौन बड़ा पढ़े लिखे? मोदी से बहुत सारे जो ज़्यादा पढ़े लिखे उसके कैबिनेट में है, ये कोई थोड़े है। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार को इस बार हराने में सक्षम हो जाएंगे तेजस्वी यादव? 100%, क्योंकि आपकी बात तेजस्वी का ही होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ नया सोच के साथ आ सकते हैं। नया जनरेशन है, नया कुछ सोच होना चाहिए। नीतीश कुमार 10 साल अच्छा काम किए, लेकिन 10 साल के बाद उनके पास कुछ दिमाग ही नहीं है अच्छा काम करने के लिए, कुछ सोच ही नहीं है, उनके पास कोई एम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई सोच नहीं होनी चाहिए कि कुछ नया करे। ठीक है, जो था वो अच्छा काम किए। क्या कह रहे हैं राष्ट्रगान के बारे में नीतीश कुमार ने? राष्ट्रगान का क्या कहने देखे आप लोग? नीतीश कुमार जो मन में आता वो बक रहे हैं। नीतीश कुमार वो तो थका हुआ मुख्यमंत्री हो गया। हम लोग को युवा मुख्यमंत्री चाहिए, युवा मुख्यमंत्री। छात्र लोग का यही पुकार है, युवा मुख्यमंत्री आए। तेजस्वी यादव देखे 17 महीना में, 17 साल में जितना जॉब नहीं दिए, ये 17 महीना में दिए तेजस्वी यादव। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। बिहार में जब भी चुनाव होता है तो जातिवाद जो है वो हावी रहता है। इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? विकास, रोजगार, या फिर ऐसे ही जातिवाद के आधार पर ही चुनाव होगा? जातिवाद पे नहीं होना चाहिए चुनाव, या रोजगार पे चुनाव होना चाहिए, विकास पे चुनाव होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि विकास पे चुनाव होना चाहिए, और इधर जाति जनगणना हो गया पूरे बिहार भर में, और भी जो
लोग हैं, जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम पूरे देश भर में जाति जनगणना करना चाहते हैं। तो ये जब विकास पे बात होगी तो जाति जनगणना की क्या जरूरत है? जाति जनगणना जरूर पता चल जाना चाहिए कि कितना है ये, और क्या बस पता एक विकास का पार्ट है। आज हमारे 65% आरक्षण बढ़कर हुआ, इससे बहुत सारे बैकवर्ड कास्ट SC ST लोग उठ करके आएंगे आगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये भी विकास की चीजें हैं। हर हमेशा जनरल को भी मिला मौका। आज अगर EWS बन रहा है जनरल को, तो कहीं कहीं कोई चीजें में ना OBC भी ज्यादा कम कट ऑफ उन लोगों को जा रहा है। और जो लीग है जितना तो अच्छा बात है ना, जिसके जितने भागीदारी उसको हिस्सेदारी। ये गलत का क्या लग रहा है इसमें? जिसको गलत लग रहा है वो विरोध करे, लेकिन जो विकास की पर्पज से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है ये। बहुत अच्छी चीज है भी, और मुद्दा भी चुनाव में विकास ही होना चाहिए। और लोग हैं कोई बोलने वाले? आओ इधर। बिहार को अगर बदलना है, इधर आगे। इस बार अगर बिहार को बदलना है तो युवा को तेजस्वी को लाना होगा। तेजस्वी को लाना होगा। एक ही गाड़ी को कितना बार घिसिएगा? कन्हैया कुमार भी यात्रा कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं जो राजनीतिक ज्ञान रखते हैं, वो कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव के लिए खतरा बन जाएंगे कन्हैया कुमार। पूरे बिहार भर में घूम रहे हैं, इससे उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। मजबूत हो, युवा आए, अच्छी बात है। हमें ये नहीं पता कि तेजस्वी के लिए खतरा बनेगा, किसके लिए कन्हैया कुमार खतरा बनेंगे, लेकिन तेजस्वी बिहार के लिए अच्छा भविष्य गढ़ेंगे, ये कंफर्म है। कंफर्म है एकदम। मानते हैं कन्हैया कुमार भी एक अच्छे लीडर है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूफ किए हैं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में प्रूफ किए हैं। जब उनको 1.5 साल मौका मिला, 2 साल जो भी मौका मिला नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में, वहां उन लोगों ने साबित किया है। बहुत लोग उन पर सवाल उठाते हैं कि वो कैसे विपक्ष के नेता बन गए। आज 2020 के चुनाव में अपने दम पे अपने पार्टी के साथ मिलकर के 80 सीट लाए, RJD को अपना बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बनाया। ये उनको उपलब्धि है। वो जब उप मुख्यमंत्री बने, बिहार को लोगों को रोजगार देने का काम किया, वो उनको उपलब्धि है। वो उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। और पे विरोधाभास है मेरे भाई की कोई उप मुख्यमंत्री रोजगार कैसे दे सकता है? हाँ, बताते। अगर रोजगार दे सकता है तो पहले के उप मुख्यमंत्रियों का नाम क्यों नहीं है? इस बात पे बराबर लोग आक्षेप करते रहता है। खैर मैं इस पे क्या ही बताऊंगा, ऐसे विरोधी दल हो या सत्ता पक्ष लोग हो, ऐसे ही करते रहते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बिहार में जागरूकता और बिहार में इससे बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? एकदम होनी चाहिए। बिहार में आगे और शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है। और कहीं ना कहीं आप इसके पहले आप 20 साल पहले की बात जो करते हैं हमारे चचा जी, उनको बताना चाहते हैं कि शिक्षा का क्रांति का शुरुआत आप क्या किए हैं। आपसे जितना पहले वो 15 साल में आप जो जंगल राज करते हैं, उतना यूनिवर्सिटी दिया गया बिहार को। उसमें सब कितना यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल लेवल पर दिला पाए हैं? उतना भी यूनिवर्सिटी अपने दम पर कितना खुलवा पाए हैं? अगर उसको भी अब अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं तो बिहार के शिक्षा का स्तर और बहुत ज्यादा ऊपर रहता। इस बात को भी ध्यान रखिए आप। और चचा जी आपको बताना चाहते हैं, ये युवा शक्ति, महिला शक्ति, और जिसको आप अपमान करने की बात करते हैं, वो गर्दनीबाग में आज हमारे भाइयों और दोस्तों जो लड़ रहे हैं, वो आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। और बिहार में फिर से एक बार RJD का सरकार और महागठबंधन का सरकार कांग्रेस के साथ बनाने का काम करेंगे। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम सुभाष हुआ। हम 3 महीना से 98 दिन आज हो गया। 98 दिन से गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। और हम लोग रात दिन सोते हुए वहाँ पे, और री एग्जाम के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं। लेकिन 98 दिनों में हमने तमाम चुनौतियों का सामना किया है, विषम परिस्थितियों का सामना किया है। और BPSC जो है, हम लोग का बचपन से सपना था अधिकारी बनने का, लेकिन उस अधिकारी पर पानी फेरने का काम किया, खुद व्यापारी बन गया BPSC। तो ऐसे में हम यही कहना चाहते हैं, 7 निश्चय योजना में लाया गया था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, लेकिन युवा शक्ति बिहार की प्रगति नहीं, युवाओं की दुर्गति हो रहा है। तो हालात अभी बदतर और बदहाल हो चुका है। तमाम छात्र, नौजवान और किसान परेशान हो चुका है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बिहार का अस्मिता प्रतिष्ठा को मतलब कि बेकार किया गया है। सब चुनावी साल में भी अगर यदि अभी तक ठीक नहीं किया गया है तो कहीं न कहीं चुनाव में इसका परिणाम तो देखने को मिलेगा सत्ता दल को। 1 मिनट, इनके सत्ता सियासत का जो संग्राम चल रहा है, उसका बुरा परिणाम 2025 में हम लोग बड़े स्तर पर देंगे। बड़े स्तर पे देंगे। हाँ। ये चीजें जो है वो नीतीश कुमार को भारी पड़ने वाली है चुनाव में। नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खराब है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रगान को किस तरीके से अपमान किया गया है। उनको हम बार बार आगाह कर रहे हैं कि आप अपने आप से इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो युवा हमारा देश जो है मतलब कि बहुत आबादी वाला युवा देश है। 65% आबादी वाला युवा देश है। हर तीसरा व्यक्ति युवा है। और युवाओं का हालात अभी के दौर में बदतर बदहाल है। बिहार में सबसे ज़्यादा युवा है। और आप देख सकते हैं, आप सर्वे भी देखे होंगे कि बिहार में युवाओं की आबादी कितना है। लेकिन
बड़ी विडम्बना और दुर्भाग्य की बात है, बहुत निंदनीय और चिंतनीय विषय है कि बिहार का युवा आज न उस पार का है न इस पार का है, बीच मझधार में फंसा हुआ है और घर से शर्मसार हो रहा है। ये बात है। तो बिहार के युवा का क्या मतलब, आप लोग तो जब अपने ग्रुप में बैठते होंगे, सबसे मुख्य मुद्दा क्या है इस बार? जब भी आप बात करते हैं तो मुद्दा उभर के मंथन के बीच में क्या निकल के आता है? देखिए, हम बताते हैं, मुद्दा सबसे प्रथम मुद्दा है कि शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है। दूसरी, पलायन जो है, पलायन बड़े स्तर पर हो रहा है। तीसरी, उद्योग फैक्ट्री कल कारखाना जो है नहीं है। हमारे बिहार में सबसे बड़ा जो सबसे करप्ट चीज़ है वो है जाति मजहब संप्रदाय हावी है। और यहाँ पे जो भी मतलब कि जो मूलभूत बुनियादी व्यवस्था होनी चाहिए उस पे जो है सरकार जो है बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और यहाँ पर विरासत पर सियासत लड़ रहे हैं। वंशवाद परिवारवाद हावी है। धन और बाहुबल के जोर पर शोर करने वाले लोग यहाँ के पापी नेता लोग हैं।